futuristic perspective, not looking from the history, but looking into the future. Our course perspective. Now, this is a big dilemma, and I really want you to focus on this. What is, if you talk to academia, if you talk to the professor, what is it that universities are churning out in hundreds and thousands? There is a total mismatch. The way forward, we need to create an alignment between the value creators. मैं जमर साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आज आपने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में, तो आप बताएं इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस की ये अहमियत है कि मुल्क के मईशत के दरपेश और सामने जो भी मसाइल हैं, सी पैक रिलेटेड, हमारे HR की ज़रूरियात, हमारे आबादी में एक नौजवानों की एक अच्छी एक साइज़, हमें किस किस्म की जो है वो एजुकेशन चाहिए जो इस डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जिसको हम सी पैक कहते हैं उसमें उनकी खपत हो सके। तो इन सब चीज़ों में आप देखें कि लोग मुख्तलिफ आरा लेकर आए, मगर सब लोग एक ही जगह पे उनकी मरकज़ियत थी कि डेवलपमेंट जो है इस मुल्क की ज़रूरत है और उस डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमत वक्त को मुनासिब किस्म की जो है वो सिफारशात दी जाएं। और वो सिफारशात किस किस्म की हैं जिसको हम कहेंगे कि एक्सपर्ट्स ने जो यहाँ बातें की मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, माशी मौज़ूआत के ऊपर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स के ऊपर, सी पैक के ऊपर, फाइनेंसेस कहाँ से आए, एक्सपर्टीज़ किस तरह डेवलप हो और हुकूमत को कहाँ कहाँ पे इस्लाह करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों के ऊपर जो है वो एक फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इंडिया, बांग्लादेश अगर किसी हवाले से तरक्की कर रहे हैं तो उनके असबाब क्या हैं। चूँकि डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक भी थे तो एक तरीके से मॉनेटरी हवाले से मेरा ख्याल है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, मगर यहाँ पे दूसरे ट्रेड पॉलिटिक्स के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से, एक्सपर्टीज़ के हवाले से जो है ये सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि एक मैं कहूँगा एक नॉलेज है। उस नॉलेज के बॉक्स में से आखिर एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी और मेरा ख्याल है कि ये रिकमेंडेशन बनाकर भेजेंगे और यही एक तरीका है असलाह करने का, यही एक तरीका है इकोनॉमी के डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने का। और मेरा ख्याल है कि ये सब मिला जुला रुझान जो है इस चीज़ की निशानदही करता है कि इस किस्म के सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स वगैरह की अफादियत जो है न फ़कत बढ़ती हुई जा रही है बल्कि हुकूमत भी मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अब सीरियस ले रही है, हुकूमत भी इनकरेज करती है। इसी वजह से हुकूमत के कलीदी ओहदों पे बैठे हुए लोग भी आते हैं और इन चीज़ों को सुनते हैं। आज स्टेट बैंक के गवर्नर ने चाइनीज़ हवाले से किस किस्म की इंडस्ट्रीज़ यहाँ होनी चाहिए और मुकामी इंडस्ट्रीज़ के स्ट्रेंथ के हवाले से बात की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से बात की। कुछ वो हिदायत थी जिसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ गुफ्त शनीद करनी पड़ेगी। तो ये एक फ़िस्कल और मॉनेटरी रिलेटेड इशूज़ के ऊपर मेरा ख्याल है कि मिलजुल कर जो इस सिफारशात बनेगी ये बहुत एक अच्छा कदम होगा और इस मईशत को ठीक करने में मुआवनत करेगा। आप बताएं कि आपने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की, आप क्या समझ रहे हैं इस किस्म कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, क्या थिंकिंग है आप? ये जो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है ये बेसिकली सी पैक पर बेस्ड करती है और जो भी इकोनॉमी को हमारी इश्यूज़ फेस हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ को जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं ये उसके बारे में जनरेशन है उनको चाहिए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें ताकि पाकिस्तान की CPD इंक्रीज़ हो, ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो। थैंक यू। हेलो हेलो, ठीक है, सही। अनीस रहमान साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ICMA के, आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि एक्चुअली ICMA पाकिस्तान 1951 में इस्टेब्लिश हुआ, 1966 में इसको चार्टर किया गया तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसका रोल ये है कि मुल्क में हम बेस्ट